अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जाहिर नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेसेसिटीज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अपोजिट सेक्सेस का होना लाजमी है, मेल और फीमेल का होना लाजमी है, और अपोजिट सेक्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन वो नेसेसिटीज़ जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होना लाजमी है, उनमें सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, देन मैटिंग, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा, जहाँ पर दोनों अपोजिट सेक्सेस हैं तो उसके साथ साथ गैमेट्स का होना भी लाजमी है उन बोथ सेक्सेस में जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और गैमेट्स फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम नाम देते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन मेल एंड फीमेल गोनाड्स। गोनाड्स टर्म से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गोनाड्स का नाम देते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, गैमेट्स बनते हैं मेल और फीमेल के गोनाड्स में, उस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस सेल डिवीजन के थ्रू होता है, और जो सेल डिवीजन गैमेट्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है उसे हम नाम देते हैं मियोसिस डिवीजन, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ओनली गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम देखेंगे इन केस ऑफ मेल स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसा कि हम गैमेटोजेनेसिस को डिवाइड करते हैं, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं सेक्स वाइज दो ग्रुप में। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा प्रोसेस है oogenesis। तो बेटे याद रखिएगा, oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। यहां पर क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। लेकिन कहां पर? मेल गोनाड्स में, इन द टेस्टिस। टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ ओवम और वी कैन से दैट एग की या ओवम की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, ये होता है फीमेल गोनाड्स में इन द ओवरीज। और ओवरीज फीमेल गोनाड्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिसमें एग या ओवम फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो बेटे याद रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये वो प्रोसेस है जो कि मेल गोनाड्स में होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, जिसमें मेल गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो मेल गोनाड्स की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, गोनाड्स के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि मेल गोनाड्स में हमारे पास जो पेयर ऑफ टेस्टिस हैं इन्हें हम
कंसीडर करते हैं मेल गोनाड्स, और टेस्टिस इटसेल्फ बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। लेकिन टेस्टिस के अंदर मौजूद इमेच्योर जर्म सेल्स जो होते हैं वो जाते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन में, और फर्दर आगे चल के डेवलप होते हैं इनटू द मैच्योर स्पर्म्स। तो याद रखिएगा दीज आर द टेस्टिस। अब टेस्टिस में जिसे हम कहते हैं मेल गोनाड्स, तो यहां पर इन केस ऑफ मेल, दीज आर द मेल गोनाड्स। तो याद रखिएगा मेल में जो प्रोसेस होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ होगा? ये होगा टेस्टिस में, और टेस्टिस के अंदर मौजूद होते हैं इमेच्योर जर्म सेल्स। क्या मौजूद होते हैं? देयर विल बी इनसाइड द टेस्टिस, मौजूद होते हैं जर्म सेल्स। जिन जर्म सेल्स को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। याद रखिएगा क्या नाम देंगे? स्पर्मेटोगोनिया का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा स्पर्मेटोगोनिया जो है ये वो सेल्स हैं, वो इमेच्योर जर्म सेल्स हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? इनसाइड दी टेस्टिस, और ये बाय बर्थ मौजूद होते हैं। बाय बर्थ ये जो है वो मौजूद होते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया। तो याद रखिएगा स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले जाते हैं प्रोसेस ऑफ माइटोसिस में। इसमें जाएंगे माइटोसिस प्रोसेस में, और माइटोसिस प्रोसेस में ये ग्रो करते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा 2 स्पर्मेटोगोनिया, और 2 स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं 4 स्पर्मेटोगोनिया। इस तरह सेवरल जनरेशन्स में ये स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, और जिसे हम नाम देते हैं ग्रोथ प्रोसेस। याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? ग्रोथ प्रोसेस। तो स्पर्मेटोगोनिया की ग्रोथ का प्रोसेस होता है सबसे पहले जब ये माइटोसिस में जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्रोथ। क्या नाम देते हैं? ग्रोथ का नाम देते हैं। अब ये ग्रोथ प्रोसेस से पास होते हुए सेवरल स्पर्मेटोगोनिया में तब्दील होते हैं, जिनमें से हर एक स्पर्मेटोगोनिया चेंज होता है, याद रखिएगा, इनटू दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसमें क्या बनेंगे? सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो these are called primary spermatocytes। तो बेटा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे चल के रिडक्शन डिवीजन में जाएंगे तो बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे जाके डिवाइड होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, जहां पर यहां डिवीजन होती है मियोसिस डिवीजन, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यहां पर डिवीजन कौन सी होगी? मियोसिस, और यहां पर होती है मियोटिक 1। याद रखिएगा यहां पर कौन सा प्रोसेस होता है? मियोटिक 1 का प्रोसेस होता है, जो कि रिडक्शन फेस होती है सेल डिवीजन में। यहां पर बन रहे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये हमारे पास बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जाएंगे मियोटिक 2 में। यहां पर डिवीजन होगी मियोटिक 2। कौन सी डिवीजन होगी? मियोटिक 2 में जाएंगे, जो कि क्वाइट सिमिलर होती है माइटोसिस से। अब यहां पर बनेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। हर एक स्पर्मेटोसाइट्स जब मियोटिक 2 में जाएगा तो ये बनाएगा स्पर्मेटिड्स। यहां पर बन जाएंगे
स्पर्मेटिड्स जो कि विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और म्योटिक 2 आपको पता है कि सेम एज माइटोसिस होती है। जैसे जैसे अब आगे चल के स्पर्मेटिड्स जो हैं, दीज आर दी स्पर्मेटिड्स, अब ये स्पर्मेटिड्स याद रखिएगा डेवलप होंगे इनटू द मैच्योर क्रोमोसोम्स। हर एक स्पर्मेटिड्स जब अपना साइटोप्लाज्म डेवलप कर लेगा, जब अपना प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल डेवलप कर लेगा, इट विल बी डेवलप इनटू मैच्योर स्पर्म्स। तो ये हमारे पास मैच्योर स्पर्म्स बन जाते हैं। दिस इज मैच्योर स्पर्म्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म डेवलप होगा, और याद रखिएगा मोस्टली साइटोप्लाज्म जो होता है स्पर्म्स में वो टेल में होता है, और यहाँ पर मैच्योर स्पर्म्स तैयार हो चुके हैं। ये वो प्रोसेस था जिसे हम नाम देते हैं दी स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस गोनाड्स में होता है, मेल गोनाड्स में, जिसमें इमेच्योर सेल्स स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्म में जर्म सेल्स मौजूद होते हैं जो कि ऑलरेडी डेप्लॉइड होते हैं। याद रखिएगा ये डेप्लॉइड है, यहां तक ये डेप्लॉइड चलते हुए आ रहे हैं। दीज आर विथ 2 एंड, दिस इज आल्सो विथ 2 एंड। इसमें जितने भी ग्रोथ प्रोसेस में भी ये 2 एंड रहते हैं, और जो स्पर्मेटोसाइट होता है दैट इज आल्सो विथ 2 एंड। लेकिन जैसी म्योटिक 1 होती है दैट विल बी चेंज इनटू एन, यानी हैप्लॉइड हो गए, यहां पर रिडक्शन फेस हो गई है। अब देखें ग्रोथ का प्रोसेस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हुए, सेकेंडरी बने जो कि म्योटिक 1 में गए थे और हैप्लॉइड हो गए। इसी तरह म्योटिक 2 आएगी तो सेम एज एनी नंबर्स रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे स्पर्मेटिड्स जो बनेंगे। जब इसका प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेन्स बन जाएंगे तो ये एक मैच्योर स्पर्म बन जाएगा। याद रखिएगा ये प्रोसेस जो है स्पर्मेटोगोनिया का, इट टेक्स अबाउट 10 वीक्स। याद रखिएगा नियर बाय 10 वीक्स बनते हैं, और 10 वीक्स का मतलब ये होता है कि 60 डेज। इसको अगर हम डेज में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 60 डेज जो है वो प्रोसेस, इस प्रोसेस में लगते हैं, जिसमें एक मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं, जिस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस डिवीजन का ही है, आपको पता होना चाहिए। इसमें म्योसिस हो रही है, और 10 वीक तक लग जाते हैं, यानी 60 डेज तक लग जाते हैं। और याद रखिएगा ईच टेस्टिस थ्रू आउट द लाइफ, एवरेज लाइफ स्पैन देखें तो याद रखिएगा ईच टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस 70 ट्रिलियन, याद रखिएगा 70 ट्रिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है एक मेल थ्रू आउट द लाइफ में, एक टेस्टिस। और बोथ टेस्टिस में याद रखिएगा जो सम बनेगा वो बनेगा 140 ट्रिलियन। तो एक मेल जो है अपनी एवरेज लाइफ स्पैन के अंदर 140 ट्रिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकता है, याद रखिएगा। और ये हमारे पास प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस का। और क्योंकि हम नेसेसिटीज डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें पहले हमने देखा गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में हमने चूज किया सबसे पहले कि मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हमने देखा, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस को 2 जो है वो प्रोसेस में डिवाइड करते हैं। फीमेल साइड अगर देखा जाए तो oogenesis, और मेल साइड अगर देखा जाए तो देयर विल बी, दिस इज इन केस ऑफ मेल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दिस इज इन केस ऑफ फीमेल oogenesis। तो इस प्रोसेस में हमने चूज किया स्पर्मेटोजेनेसिस को, और हमने डिस्कस किया कि मेल में स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में जो है वो, या अदर एनिमल्स में, मैमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हमने देखा कि किस तरह स्पर्म्स तैयार होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे oogenesis, और फिर इसी तरह स्टेप वाइज हम डिस्कस करते जाएंगे फर्टिलाइजेशन, देन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैटिंग प्रोसेस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो हम ऑल नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।